इलाके के अंदर शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की बुनियाद रखने वाले भी आज इस मंच के ऊपर है और आज के दौर में आखिरी सांस तक शेख रशीद साहब के साथ मौजूद रहने वाले भी आज इस मजमे के अंदर इस मंच पर साथ में है। और आखिरी तक जो शेख रशीद साहब को, जो हमारे शेख रशीद साहब के चाहने वाले, सियासत के अंदर लड़ने वाले, तहरीक चलाने वाले, इंसाफ दिलाने के लिए शहर की आवाम को साना बसाना साथ चलने वाले, वो सब लोग आज मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, उम्मीद के साथ कि आइंदा भी ये सफर को हम लोग को आगे बढ़ाना है। आप लोग मेरे परिवार का साथ दे, हमारा ताउन करिए। इंशाअल्लाह मैं परिवार की तरफ से इस बात का यकीन दिलाता हूं कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, गरीबों को साथ लेकर चले, मजदूरों को साथ लेकर चले, मुजाफत की बस्तियों के लोगों को साथ लेकर चले, बुनकरों को साथ लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर चलने की मैं कोशिश करूंगा। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आप हमारा ताउन करें। आपको यह समझना होगा, हमारे तमाम ही साथियों को यह बात समझना होगी। मैंने कई मर्तबा कहा यह बात, हमारे परिवार को हक था, हमारे परिवार को हक था। आज से 2 साल पहले जब शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, दुनिया छोड़कर चले गए, उस वक्त हमारे अपने परिवार को यह हक था कि हम फैसला करते कि सियासत छोड़ दे, सियासत से हम लोग अलग हो सकते थे, यह हमको हक था। लेकिन खानदान के लोग, परिवार के लोग, हम सब बैठे, सर जोड़कर बैठे कि अब हमको क्या करना है। शेख रशीद साहब दुनिया से चले, खलील दादा चले गए, अब हमको करना क्या है। मशवरा हुआ, तय हुआ कि शेख रशीद साहब के कामों को हमको आगे बढ़ाना है और हमने फैसला किया कि समाजी काम और सियासत में हमको रहना है और साथ लेकर सबको चलना है, आवाम की खिदमत करना है, सुख दुख में शामिल होना है और सबको साथ लेकर चलने की हमने फैसला किया और आज हम आपके सामने खड़े हैं। मुझको याद है, शायद आपने कहीं सुना होगा, 2009 में शेख रशीद साहब असेंबली का इलेक्शन हार गए, डिमिलिटेशन हो गया, असेंबली हल्का तब्दील हो गया, कैंप और समकसेर उस वक्त अलग हुआ था सेंट्रल असेंबली हल्के से। हालात उस वक्त तो भी ऐसे आए, एक मोड़ आया कि शेख रशीद साहब की तो उनकी पहचान है, कभी वो परवाह नहीं करते कोई चीज की। इलेक्शन हो या कारोबार हो, पैसा लगा देते हैं, उसका परिणाम जो भी हो, उसका नफा नुकसान कभी शेख रशीद साहब ने नहीं सोचा। और 2009 के इलेक्शन के बाद से ऐसे हालात आए, परिवार पर आए, पार्टी पर आए और उस वक्त शेख रशीद साहब का पैर का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इक्तदार भी हमारे पास नहीं था, वो भी साथ में चला गया था 2007 में। 2009 में एमएलए शिप भी चली गई थी। मैं उस बात का चश्मदीद गवाह हूं। शेख रशीद साहब ने मुझको बुलाए, खलील दादा को बुलाए,
और हमारे परिवार को सबको जमा किए और मशवरा किए कि आप अपने हालात, अब ये इजाजत नहीं देते कि हम लोग शहर की लीडरशिप करें, शहर की क़यादत करें, तो क्यों ना ये बात का हम लोग फैसला करें कि हम लोग शहरी सियासत से बाजू में होते हुए सिर्फ वो कॉरपोरेशन के अंदर 2-3 वार्ड के अंदर अपने परिवार के लोग अगर कई ख्वाहिश रखते हैं तो वहां तक सियासत को महदूद रखो। ये बात का फैसला हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वक्त पार्टी के अंदर कुछ रुपया पैसे वाले लोग भी मौजूद थे और उस वक्त तो सफारी गाड़ी मोती कलर की वाइट, उसमें शेख रशीद साहब घुमा करते थे। ऑपरेशन नहीं हुआ था उससे पहले की बात, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। एक तरफ खलील दादा बैठे, एक तरफ साहब बैठे, एक तरफ आगे मैं बैठा और गाड़ी आई। एक जगह हम गए और वहां पर शेख रशीद साहब ने कहा कि हम लोग इसके लिए आपके पास आए, वो भी परिवार जमा था, हम लोग इसके लिए आपके पास आए कि आपके पास ताकत है, रुपया है, पैसा है। अब यहां से 5 साल असेंबली का इलेक्शन है, आप अभी से शुरुआत करो, शहर की लीडरशिप अपने हाथ में लो, क़यादत करो, हम आपके साथ रहेंगे और हम लोग सिर्फ कॉरपोरेशन की कुछ सीटों के लिए परिवार के लिए महदूद रहेंगे, लेकिन हम 5 साल आपके साथ रहेंगे, आपको आगे एमएलए बना देंगे। इसी नया इस्लामपुर इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जिस परिवार की। तो वहां से जवाब आया कि हम लोग मशवरा करके बोलते हैं।